स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम सभी सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों इसको हम ट्रांसलेशन करने से पहले हम सीखेंगे उस टेंस के ग्रामर के स्ट्रक्चर की। सेंटेंसेस बनते हैं तो किस बेसिस पे बनते हैं, कैसी वर्ब लगती है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ऐसी सारी टेंसेस की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ होता है, क्या उसके स्ट्रक्चर्स रहते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, जो कार्य भूतकाल में हुआ हो। तो इस टेंस का हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हों। अब देखिए इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस बेसिस पे सेंटेंसेस बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, अगर सकारात्मक वाक्य है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और जो हमारी वर्ब रहती है, क्रिया रहती है, वो सेकंड फॉर्म में रहती है। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस है मतलब नकारात्मक वाक्य है तो उसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके साथ रहता है डिड नॉट। यहाँ जो हमारी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लगाते हैं डिड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ में हमको नॉट लगाना पड़ेगा। इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम लिखते हैं डिडंट। और जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। और अगर हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक रहेगा मतलब इंट्रोगेटिव, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले आपको हम बता दें, हमेशा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे ही एक तरीका हम और लिख सकते हैं, डिड पहले लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिख दें, फिर नॉट लिख दें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव का। ये इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को एक साथ लिख दें, फिर सब्जेक्ट कर दें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि डिड के साथ, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ जो मेन वर्ब आती है, मुख्य क्रिया आती है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे जैसा भी इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो ये हो गई हमारी ग्रामर। अब हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। वह एक गर्म सुबह थी। अब यहाँ देखिए लास्ट में थी है तो हमको आइडिया हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और एक चीज़, क्योंकि सुबह है, नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसके लिए हमको वह का जो सेंस है वो हमको किसी नॉन लिविंग प्रोनाउन से डिनोट करना होगा। तो इसको हम लिखेंगे इट, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन वाली वर्ब नहीं, केवल स्टेट बताना है, तो मतलब अवस्था बतानी है, तो हम केवल वॉज से काम चलाएंगे। इट वॉज अ वार्म मॉर्निंग। मैं अपने स्कूल के रास्ते में था। फिर से था आ गया तो हमको आइडिया हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई। अब इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज। रास्ते में, तो इसको हम लिखते हैं आई वॉज ऑन माई वे टू स्कूल। मेरी उम्र उस समय करीब 14 साल थी। माई एज वॉज, क्योंकि आखिरी में थी है तो वॉज, करीब का सेंस देने के लिए हम लगाएंगे अराउंड 14 ईयर्स देन। तब का सेंस देने के लिए हम देन लगाएंगे। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इसको लिखेंगे, क्योंकि था है तो पास्ट टेंस में है, इसको हम लिखेंगे आई, मतलब मैं वॉज लॉस्ट इन माई थॉट्स। यहाँ देखिए वॉज हमारी मुख्य क्रिया है और लॉस्ट यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यहाँ एक तरीके से ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आई वॉज लॉस्ट इन माई थॉट्स। अचानक मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई। तो अचानक के लिए पहले हम लिखेंगे सडनली, कॉमा मुलाकात आई। अब यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई मेट माई फ्रेंड। उसका नाम राहुल था। हिज, उसका सेंस देने के लिए हम लिखते हैं हिज।
नेम, उसका नाम, वॉज राहुल, हिज नेम वॉज राहुल। वह मेरी कॉलोनी में नहीं रहता था। अब यहाँ देखिए नहीं रहता था, ये निगेटिव का सेंस दे रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिड नॉट, क्योंकि पास्ट का टेंस है। तो हम लिखेंगे इसमें ही, क्योंकि सब्जेक्ट है, वह के लिए हम ही लिखेंगे, और हमारी क्रिया आएगी ही डिड नॉट लिव, क्योंकि डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, इन माई कॉलोनी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो हम लिखेंगे मुझे मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। अब यहाँ देखिए ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस हमको मुख्य क्रिया पे ध्यान देना है जो कि वॉज है। वह मुस्कुराया और मेरे पास आया, इसमें हम लिखेंगे ही स्माइल्ड, क्योंकि वह के लिए हमने ही सब्जेक्ट बना दिया, और मुस्कुराया के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, और एंड केम, फिर से वर्ब सेकंड फॉर्म केम टू मी, मेरे पास आया। वह भी स्कूल ड्रेस में था, ही वॉज ऑल्सो, भी का सेंस देने के लिए हम ऑल्सो लगाएंगे, ही वॉज ऑल्सो इन स्कूल ड्रेस, इन मतलब में। उसने मुझे बताया कि उसके घर में मरम्मत की ज़रूरत थी, ही, उसने के लिए हम लिखेंगे ही बताया, टोल्ड मी, की का सेंस देने के लिए दैट हिज हाउस, उसका घर, हिज हाउस नीडेड, जरूरत थी, रेनोवेशन, रेनोवेशन मतलब होता है मरम्मत, इसलिए वह कुछ दिन के लिए मेरे कॉलोनी में रहेगा। सो इसलिए ही वुड स्टे, ही वुड स्टे मतलब रहेगा। विल का सेंस पास्ट में देने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, इसलिए ही वुड स्टे, और ये भी मॉडल्स होते हैं, इनके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। इन माई कॉलोनी फॉर सम डेज, सम डेज मतलब कुछ दिनों के लिए। मैं खुश हो गया, आई बिकेम, हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, आई बिकेम हैप्पी, मैं खुश हो गया। मुझे एक दोस्त मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे आई गॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त मिल गया। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।